हाय वर्गो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी बाई वीकली रीडिंग जो कि होगी जून 15 से जून 30 2020 के लिए। तो वर्गो, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वर्गो जो इस वीडियो को देखे ये इस वीडियो उसके साथ रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके लिए रेजोनेट करता है उसको आप रख लो, जो नहीं करता आप उसको किसी और के लिए छोड़ दो। उसके अलावा अगर किसी वर्गो या किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो कम्प्लीटली आपका डिसीजन है, आप उस चीज़ को कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको वर्गो बताना चाहूँगी कि कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके सुन लीजिए, बिकॉज अपने स्पीड का कम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवेज वर्गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से, फिर फर्स्ट रिकार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट रिकार्ड आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड जो कि होंगे यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए। सो लेट्स सी वर्गो कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है फॉर योर बाई वीकलीज, दैट इज फ्रॉम द जून 15 to जून 30 2020। तो वो हो सकता है आप किसी एरियस के साथ डील कर रहे हो इस टाइम पे। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है वो आप बहुत पेन में हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो। मतलब आप ऐसे पेन में हो कि आप रोते हो रोज़ उस दर्द को लेके। आई डोंट नो, बिकॉज मेरा रोने का मन कर रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बहुत पेन में हो। आप में से कुछ ऐसा होगा, या हो सकता है मैं किसी ऐसी एनर्जी में टैप कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है इस टाइम पे। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग हो जैसे जो किसी डाइवोर्स केस को मतलब डाइवोर्स केस लड़ रहे हों, या मैरिज में ऑलमोस्ट डाइवोर्स होने को हो, ऐसे लग रहा है मुझे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप में से कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो कि अपने बच्चों को लेकर परेशान हो इस टाइम पे, या हो सकता है आपके आसपास कोई बच्चा बैठा हो इस टाइम। आई डोंट नो, लेट्स सी। चलिए देखते हैं वर्गो कि फर्स्ट रिगार्ड्स आपकी फीलिंग्स। ही 3 ऑफ सोर्ड्स, मैं कह रही थी बहुत पेनफुल एनर्जी। नेक्स्ट रिगार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स होगो। ओके, बहुत हैवी एनर्जी है वर्गो। पर एनीवेज वर्गो, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो के साथ, किसी सेजिटेरियस के साथ, एरीज मुझे यहाँ पे मिला है, लीब्रा, पाइसिस के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो। एनीवेज वर्गो, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं राशियों के साथ आप डील कर रहे हो सकता है आप किसी और के साथ भी डील कर रहे हो, पर ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो वर्गो, आपकी तरफ मेरे पास आया द 6 ऑफ कप्स, द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द 3 ऑफ सॉर्ड्स, और आपके पर्सन की तरफ आया द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार कार्ड, एंड आपको जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 8 ऑफ कप्स। तो वर्गो, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में कोई सिचुएशन रही थी जहाँ पे एक पर्सन थे, आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे, काफ़ी आपको प्यार करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, मतलब आप रिलेशनशिप में नहीं थे लेकिन आप काफ़ी, वो आपकी तरफ काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे थे, काफ़ी आपको पसंद कर रहे थे। अगेन अगर किसी वर्गो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। बट एनीवेज, जैसा कि मैंने कहा, वो काफ़ी एफर्ट्स आपकी तरफ लगाए थे, ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी प्रोवाइड करी थी। हो सकता है कोई आपके बचपन के दोस्त हों, या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप 6 हफ्ते, 6 महीने, 6 सालों से जानते हो। बिकॉज मेरे पास यहाँ पर आया था 6 ऑफ कप्स, और जो 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेक में, दैट इज़ अ कार्ड ऑफ प्लेजर, जिसमें कि एक इंसान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ वेलर। तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन एफर्ट्स लगा रहे थे और ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी वो। तो मुझे ऐसा लगता है उसके बाद आपने क्या किया कि आपने उस पर्सन को कहा कि चलिए ठीक है, हम एक नया स्टार्ट करते हैं। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्सन थे वो आपके साथ फ्लर्ट ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन कोई रिलेशनशिप की बातें नहीं हो रही थी आप दोनों के बीच में। होता है ना, जैसे कि अगर आप ये देखो कि 6 ऑफ कप्स का जो ये कार्ड है, जैसे कि ये 2 बच्चे हैं पानी में खेल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का भी रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही था, हंसी मजाक का, एंड मतलब खुशी खुशी वाला, जिसमें कि आप भी खुश हो, आपके पर्सन भी खुश है, बस आप दोनों
दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, आप दोनों बातें शेयर कर रहे हो अपने साथ, खुशी खुशी ला 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 वाली फीलिंग में हो, है ना। और वो पर्सन जो थे वो वैसे भी आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाते थे, या हो सकता है आपको बहुत पैम्पर करके रखते हो। जैसे कि आप अगर दुखी हो तो वो पर्सन आपको मनाने आ रहे हैं, आपकी तबीयत ख़राब है तो वो पर्सन बारिश में भी आपसे मिलने आ रहे हैं। दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप आपका उनके साथ था, लेकिन कोई बॉन्ड, मतलब जिसे कहते हैं ना एक कमिटमेंट जिसे कहते हैं, वो नहीं था आप दोनों के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपने ऐसा वो को सोचा कि आप उनको वो कमिटमेंट देना चाहते हो, या आपने सोचा कि चलो हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी थी विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है आपने सोचा कि चलो ठीक है, हम एक रिलेशनशिप की तरह बात करते हैं कि क्या पता ये जो हमारा बॉन्ड है वो एक्चुअली एक रिलेशनशिप की तरह हो। एंड आपके मन में थी बहुत ज़्यादा फीलिंग जिस पर्सन के लिए, धीरे 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 करके उनका जो नेचर था जॉली टाइप का, उसकी वजह से आपके मन में आ गई इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, और आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उस एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से उनकी तरफ गए, जब आपने उनको बोला कि आप एक रिलेशनशिप चाहते हो, या आप उनके साथ रहना चाहते हो, या आप एक बॉन्ड में उनके साथ बनाना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आ गई प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। हालांकि जो मैं मीनिंग आपको बताने वाली हूँ वो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग है नहीं, लेकिन उसके साथ मुझे यही वाली फीलिंग आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आपको बस काट दिया, या उन्होंने आपका काट दिया, या फिर एक तरीके से उन्होंने ऐसा बोला कि वो को जैसा आप मेरे लिए फ़ील करते हो, आई एम सो सॉरी, बट वो वाली फीलिंग मेरे मन में आपको लेके नहीं है। तो वही मुझे ऐसी वो को फीलिंग आ रही है कि पहले आप दोस्त थे, बहुत अच्छा बॉन्ड था, इवन हो सकता है रिलेशनशिप जैसा ही बॉन्ड था कि आप दोनों मस्ती मजाक में एक दूसरे को आई लव यू भी बोल देते थे कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, वैसे वाला रिलेशनशिप। लेकिन वो को जैसे ही आपने उनको बोला कि लेट्स कम इनटू अ रिलेशनशिप, या हो सकता है आपने बोला कि आप उन्हें पसंद करते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, तो वो को मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पर्सन थे उन्होंने एकदम से आपको मना कर दिया। वो एकदम से उस वाले बॉन्ड में गए कि नहीं यार, हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। एंड जैसा वो आप अगर मेरे लिए वैसे फील करते हो, हार्ड मतलब लव रिलेशनशिप टाइप का फील करते हो, वैसा मैं आपके लिए फील नहीं करता या नहीं करती हूँ। तब वो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस, कहीं ना कहीं डिस्टेंसेस आने लग गए, बिकॉज वो आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठने लग गए। आपको ऐसा लगने लगा कि यार हमारा जो बॉन्ड था वो तो रिलेशनशिप जैसा ही तो था, हम तो एक तरीके से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह ही रह रहे थे, हम तो एक तरीके से कमिटमेंट में ही रह रहे थे। लेकिन अचानक से जब मैंने इस पर्सन को बोला कि मैं फील करता हूँ या फील करती हूँ, तो सामने वाले ने मना कर दिया। तो क्यों करा? आपके दिमाग में डबल थॉट्स आने लग गए कि यार मतलब इतना तो मुझे, मेरी इंट्यूशन में तो मुझे पता है कि यार ये पर्सन मुझे प्यार करता है, ये पर्सन मुझे पसंद करता है, लेकिन फिर ये मुझे मना क्यों कर रहा है, क्यों ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है कि मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, या फिर मुझे वो कमिटमेंट नहीं दे रहा। या हो सकता है आपने इनसे सीधा शादी की बात करी है तो उन्होंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं यार कोई शादी वादी नहीं, इतना मतलब इतना उस लेवल का कमिटमेंट मैं नहीं देना चाहता। तो वो आप इसमें होगा कि ऐसा कैसे, मतलब थोड़े वर्गोस क्योंकि ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपकी ईगो पे भी लग गया कि यार कैसे मैंने इतना इनपुट दिया फिर भी ये पर्सन मेरे को मना क्यों कर रहा है, ठीक है। तब मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा डिस्टेंट होने लग गए। हो सकता है कि इस पर्सन ने थोड़ी सी आपको बात करनी बंद कर दी हो, क्योंकि फिर आपका जो एनर्जी है वो है द 3 ऑफ सोर्ड्स, जो कि मैंने को आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था कि आप बहुत पेन में हो, आपको बहुत बुरा लग रहा है किसी चीज़ का, बिकॉज जो 3 ऑफ सोर्ड्स होता है वो सॉरो का कार्ड है, इंटेंस पेन का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आप सॉरो में हो, बहुत पेन में हो, आपको बहुत बुरा लग रहा है जो भी सिचुएशन में हुआ। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वर्गोज इस चीज़ को रिग्रेट कर रहे होंगे कि यार मैंने क्यों ही उस बॉन्ड को ख़राब कर दिया। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन थे काफ़ी बेस्ट फ्रेंड से ऊपर डेफिनेटली, एंड काफ़ी आपके साथ इनका एक अटैचमेंट था, नेक्स्ट लेवल अटैचमेंट जिसे कहते हैं ना, कुछ उस टाइप का अटैचमेंट था। काफ़ी पसंद आने लग गए थे आपको ये शख्स। लेकिन अब जो है जब वो आपसे दूर जा रहे हैं, जब वो आपसे डिस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं आपके और अपने बीच में, तो ये चीज़ आपको बहुत दुख प्रोवाइड कर रही है, बहुत दुख दे रही है। और आप नहीं समझ पा रहे हो वर्गो कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके दिमाग में दुख इस चीज़ का है कि आपको रिग्रेट है कि क्यों आपने अपना बॉन्ड ख़राब कर लिया ये बोल के। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस चीज़ का और ज़्यादा दुख है कि आपने सोचा था ये इंसान आपको उतना ही पसंद करते जितना आप उन्हें पसंद करते हो, उसी तरीके से पसंद करते जिस तरीके से आप उन्हें पसंद करते हो, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 8 ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके वो तो आपसे वॉक अवे कर ही रहे हैं, आप भी उनसे वॉक अवे कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं वर्गोस जो थे, जैसे मैंने कहा, वो काफ़ी ईगोइस्टिक भी होते हैं। एंड वर्गोस एक मैच्योर ज़ोडिएक होता है, एक मैच्योर राशि होती है, तो उसे ये चीज़ समझ में आती है कि अगर सामने वाला पर्सन हमारे लिए वो सिमिलर फील नहीं करता तो वो धीरे धीरे करके वो वॉक अवे करने की कोशिश करते हैं।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हालांकि आप इस 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो, हालांकि आप ये काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में हो, दुखी वाली एनर्जी में हो, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो कि आप वॉक अवे कर जाओ इस पर्सन से, और ये पर्सन भी धीरे धीरे करके आपसे वॉक अवे कर रहे हैं। बिकॉज मेरे पास यहाँ पे स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ होप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं होप है कि शायद इनके थोड़ा सा आपसे डिस्टेंट रहने की वजह से, मतलब आप ये सोच रहे हो कि यार ये पर्सन आपसे डिस्टेंट क्यों हो गया, अचानक से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तभी आप उस रिग्रेट में जा रहे हो कि यार मैंने क्यों ही बोल दिया, ऐसा नहीं बोलता या नहीं बोलते तो शायद आज भी हमारे अंदर यही वाला बॉन्ड होता हमारे दोनों के बीच में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के मन में वो आपके साथ रिलेशन को ख़त्म नहीं करना चाहते, आपकी इस दोस्ती को, इस बॉन्ड को वो ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में बस इस चीज़ को लेके होप है कि अगर वो थोड़ा सा आपसे वॉक अवे कर जाएंगे वर्गो, तो हो सकता है कि जो फीलिंग्स आपके मन के अंदर है उनके लिए वो कम हो जाए। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट वर्गो, अगर आप यहाँ ये ढूंढने के लिए आए हो कि जिस भी पर्सन के, मुझे नहीं पता मैं किस वर्गो से बात कर रही हूँ इस टाइम पे, लेकिन जिसके साथ भी कर रही हूँ, अगर आप मुझसे ये पूछने आए थे कि क्या ये जो पर्सन है, क्या ये हमारे लिए फील करते थे कि ये सच में प्यार करता था या बस दोस्ती ही थी, क्या था वो, तो मैं आपको बताऊँ, ये जो पर्सन है ये जॉली नेचर के हैं, आउटगोइंग नेचर के हैं, फायरी एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, इवन पाइसीज हो सकते हैं। तो लेकिन वर्गो आप जो हो वो एक स्टेबल ज़ोडिएक हो, आप एक स्टेबल राशि हो, आपको हर चीज़ में स्टेबिलिटी ढूंढना पसंद है, आपको हर चीज़ ऐसी लगती है कि अगर ये चीज़ आज ऐसी है तो 10 साल के बाद भी ऐसी ही होनी चाहिए, आप स्टेबिलिटी ढूंढते हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन उस तरीके से स्टेबल नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो दोस्ती है, जो एक अच्छा सा बॉन्ड आप दोनों का था, उसमें आप स्टेबिलिटी ढूंढने लग गए थे, जो कि उस पर्सन ने नहीं देखी। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मैं वो आपको बोलूँगी कि ये पर्सन एक्चुअली आपके लिए रोमांटिकली फील नहीं करते थे। बिकॉज अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हूँ अपनी रीडिंग्स के साथ, और मैं बहुत स्ट्रेट होकर आपको बोल रही हूँ कि ये पर्सन रोमांटिकली कोई फीलिंग नहीं रखते थे आपके लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि वो आपको चेरिश करते हैं, उन्हें लगता है कि आपके साथ फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड बहुत अच्छा है, आप वो एज अ पर्सन आप बहुत अच्छे हो, आपके साथ एक मतलब जो एक होता है ना दोस्ती रखे, जान पहचान रखे, वो बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन एक रिलेशनशिप के बारे में ये पर्सन आपके साथ नहीं सोच रहे थे, कभी भी नहीं सोच रहे थे। एंड इस पर्सन को फिलहाल भी बस यही होप है कि शायद अगर ये थोड़ा सा आपसे डिस्टेंट रहें, थोड़ा सा आपसे वॉक अवे कर जाए, तो हो सकता है वो आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स खत्म हो जाए। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने डायरेक्टली आपको मना भी ना किया हो, उन्होंने बस इतना बोला हो कि नहीं यार तुमने तो गलत समझ लिया, ऐसे ऐसे करके। ओके, एनीवेज वो काफ़ी हैवी रीडिंग था ये। चलिए देखते हैं कि मेरे ओरेकल डेक के पास क्या एडवाइस है आपके लिए फॉर योर बाई वीकलीज। ऊप्स ऊप्स ऊप्स, बहुत ज़्यादा एडवाइसेस नहीं चाहिए मेरे को। ओके, ये मुझे थोड़ा आपके फाइनेंसेस के लिए लग रहा है ज़्यादा। तो बेसिकली टॉरस बोल दिया था मैंने ऑलमोस्ट आपको। वो जो भी है एडवाइस है, ये मुझे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं लग रही है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एवरीथिंग इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर, बस ये है कि आप उस चीज़ को मानना नहीं चाह रहे हो। जितनी जल्दी आप उस चीज़ को मान जाओगे उतना जल्दी आपके लिए बेटर रहेगा। बट एनीवेज, जो आपके लिए एडवाइसेस के कार्ड मिले वो है वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, न्यू अबंडेंस एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज वॉश ओवर यू नाउ। और जो दूसरा कार्ड मेरे पास है वो है फादर हीलिंग, योर पर्सनल पावर इंक्रीजेज एज यू गिव एनी फादर रिलेटेड इशूज़ टू हेवन। तो वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी के साथ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो अपने फाइनेंसेस की वजह से इस टाइम दिक्कत में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लॉकडाउन खोलने के बाद आपके फाइनेंसेस एकदम से शूट हो जाएंगे या बेटर हो सकते हैं। बिकॉज अगर ये पिछला रिलेशनशिप वाला आपके साथ मैच करा है तो ये कार्ड भी फिर आप ही के लिए है। बिकॉज मैं इसका मतलब है कि मैं आप ही की एनर्जी में हूँ। उसके अलावा जो फादर हीलिंग का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है वो हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसे हों जो कि अपने पापा को मिस कर रहे हों, जो कि हो सकता है आपको अपने पापा से बात करने की इच्छा हो, या हो सकता है कि आप खुद एक फ़ादर हों। तो अगर आप खुद एक फ़ादर हो तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपने बच्चों से जाके बात करें। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे आपको कुछ कहना चाह रहे हों जो कि एट द मोमेंट वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर मतलब डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आप अपने बच्चों से जाकर बात करिए। या फिर अगर आप खुद के मतलब अगर आपके फादर अभी भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी फादर हैं या जो भी जिनको भी आप अपने फादर फिगर मानते हो, ज़रूरी नहीं है अपने खुद के पापा ही हों, कभी कभी हमारे जो ताऊ जी या कुछ ऐसे भी होते हैं बड़े पापा वगैरह, उनको भी हम एक्चुअली अपने फादर से ज़्यादा एक फादर की तरह मानते हैं। तो जो भी एक आपके फादर फिगर हों, अगर उनके साथ कोई भी आपके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कोई भी आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऑब्वियसली ये सबके साथ नहीं है, इवन कुछ भाइयों के लिए भी मुझे फीलिंग आ रही है कि अगर आपके कोई भाई वगैरह हों जिनके साथ आपका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको एडवाइस करे फिलहाल के लिए कि आप उन डिस्प्यूट्स को करेक्ट कर लो, उन डिस्प्यूट्स को ठीक कर लो। ऑब्वियसली ये फादर हीलिंग वाला कार्ड सबके लिए नहीं है, बट डेफिनेटली किसी ना किसी के लिए मैसेज, किसी वर्गों के लिए मैसेज ज़रूर है कि अगर आपके अपने बच्चों के साथ या फिर अपने फादर या किसी फादर फिगर के साथ या ब्रदर के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़े
चल रहे हैं, कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो मेरी एडवाइस मानिए तो आप उनको फ़िलहाल के लिए ठीक कर लीजिए। बिकॉज़ यार कोई बात नहीं, पापा है ही तो है, बच्चे ही तो है, भाई ही तो है, अपने ही है यार, सब कोई दिक्कत नहीं है, सबको ठीक करके चलना चाहिए, ज़िंदगी में मस्त रहना चाहिए। वर्गो, मुझे पता है आप थोड़े ओवर थिंक करते हो, मस्त रहो, ठीक है। Anyways, Virgo, this was your bi-weekly reading for June 15 to the June 30th 2020 and I hope कि आपको कुछ हेल्प कर पाए। अगर ये स्टोरी लाइन आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं करता तो बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज मैं स्टार्टिंग में भी बोल चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं हर वर्गो जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये चीज़ रेजोनेट करे ही करे। उसके अलावा अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड I will see you soon. I'm so sorry, Virgo, मैंने कुछ उल्टा ही बोल दिया, but I will see you soon.